इसका बिना पैनल हटाए हमने किस प्रकार से इसके अंदर बैकलाइट डाली एक साइड से। तो फिर ये लिया अपना रिफ्लेक्टर। आपकी लाइफ का टाइम हम ले रहे हैं, जो कि आपका बहुत कमाई हो गया होगा आपने सारा। साथियों ये है क्रोमा कंपनी का LED टीवी, जो कि है टाटा प्रोडक्ट। और दोस्तों इस टीवी में बैकलाइट डालना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, टाटा कंपनी ने क्रोमा के नाम से एक पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च की हुई है, यानी स्टोर बनाए हुए हैं। तो उसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है और उसने दोस्तों इसको इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाया है, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर आगे पता चलेगा। टाटा कंपनी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक में नई नहीं है। इसके पहले नेल्को के नाम से प्रोडक्ट आते थे, जो पुराने मैकेनिक या पुराने लोगों को जानते हैं। नेल्को के नाम से बहुत बड़ी सीरीज आती थी टीवी की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चेक करा दूं, अगर बैकलाइट खराब होती तो क्या होता है। देखिए जैसे ही आप टीवी ऑन करेंगे, आपके टीवी में रेड लाइट आई, टीवी ऑन हो गया। और अब देखेंगे, अभी देखिए ऑन होगा और यहाँ देखिए दोस्तों बहुत ही हल्का हल्का क्रोमा लिखा हुआ आएगा। ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्रोमा टाटा प्रोडक्ट, ये देखिए लिखा आ रहा है ना, क्रोमा टाटा प्रोडक्ट। अब स्क्रीन चेंज हो रही है, अब गूगल लिखा हुआ है, गूगल टीवी लिखा आ गया। अगर आपके भी टीवी में आवाज़ आ रही है लेकिन पिक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दोस्तों इसमें पिक्चर आ रही है, बैकलाइट की वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो चलते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो अगर हम फ्रेमलेस LED टीवी में बैकलाइट डालते हैं तो हमें कितनी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, लेकिन दोस्तों इस टीवी के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है, तो वो भी आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी बैक खोल के दिखाता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर बैकलाइट डालने का प्रोसीजर क्या है। देख रहे हैं दोस्तों, और लोकल टीवियों के मुकाबले इसका देखिए कार्ड भी कितना बेहतरीन क्वालिटी का बना हुआ है। प्रोसेसर भी हैवी लगा हुआ है, अपना बैकलाइट ड्राइवर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देख रहे हैं, ये अपना वाईफाई, ये HDMI, 2 HDMI, 2 USB, ट्यूनर, ऑडियो वीडियो और इथरनेट का कनेक्शन भी है। और ये अपना डिकॉन बोर्ड लगा हुआ है। और देखिए ये किसी कंपनी का बोर्ड होगा, ये किसी कंपनी का बोर्ड है दोस्तों, तो जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, फिलिप्स वाला सॉकेट दे रखा है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से फिटिंग बनाई है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये इसको मैंने अलग कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या है साथियों, हमारे IR सेंसर और स्पीकर लगे हुए हैं इसके अंदर, और कीबोर्ड लगे हुए हैं। दोस्तों कंपनी ने क्वालिटी का ध्यान दिया है, क्योंकि इंडियन कंडीशन के हिसाब से उसने इस सेट को डिज़ाइन किया है। ये स्पीकर का कनेक्टर हो गया, ये हमारे सेंसर वगैरह के कनेक्शन। तो इसको हम हटा रहे हैं, क्योंकि ये ऑटो स्टार्ट है, तो हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप ऑन हो रहा है ये। तो इसको मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ। आपने देखना दोस्तों, बैकलाइट पे जाने से पहले आपने देख लेना कि अपनी बैकलाइट ख़राब है या नहीं है, तो जो कि मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। देखिए हमारा कोई कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है ना इसमें, मोटा मोटी आपने आंखों से देख लेना पहले, ठीक है। कोई कैपेसिटर हमारा फूला हुआ नहीं दिख रहा और कहीं से कोई बर्न मार्क भी नहीं है, तो यानी हमारा ये सिस्टम ठीक है अभी फ़िलहाल। तो देखिए मैं चेक कर चुका हूँ इसकी बैकलाइट ख़राब है। तो सबसे पहले इसका मैं LVDS हटाया यहाँ से, ये स्टेप हटा दिया। अब देखिए ये कनेक्शन भी यहाँ से हटा के रख रहा हूँ, मेन पावर। और देखिए दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखेंगे, हर फ्रेमलेस टीवी में एक नीचे पट्टी लगी होती है, इसको खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसी को खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट इसके पेज खोल लेते हैं, पेचों को संभाल के रखेंगे। दोस्तों इसका निकालते हैं फ्रेम। देखिए निकल आया ना, आगे से निकल आया, ठीक है। डस्ट वगैरह जो है इसकी हम साफ़ कर लेंगे। और देखिए अब बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, ये अपना स्केलर इससे अलग किया, स्केलर इससे अलग है। बड़ी सावधानी पूर्वक दोस्तों, देखिए गलती से टेप के साथ चिपक गया है, तो ये आपने इसका ध्यान रखना है, काट नहीं देना, फाड़ना नहीं है इसको। देखिए ये भी यहाँ भी चिपक गया दोस्तों, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इधर। अच्छा इसको चिपका ही रहने देते हैं फ़िलहाल, मेरे ख्याल से इस टेप को हमें हटाना होगा। देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखेंगे ज़रा, देखिए यहाँ ये लगी है ना टेप, इस टेप को हमें हटाना है। इस टेप को मैंने हटा लिया दोस्तों, ठीक है, हट गई, यहाँ से तो हटी हुई है, देख लिए। देखिए बहुत ही ध्यान से। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये देखिए ये अपना एक फ्रेम लगा हुआ है, तो ये लगे हैं इसके लॉक, ये इसके लॉक है ना, ये और ये लॉक हमें खोलने हैं। और देखिए साथ ही साथ देखिए यहाँ पे भी लॉक लगे हुए हैं इस जगह, ये लॉक भी हमें खोलने हैं किसी ओपनर की सहायता से। तो सबसे पहले मैं इसके नीचे के लॉक खोल रहा हूँ दोस्तों, तो ये पेचकस की सहायता से मैं खोल लेता हूँ। देखिए कैसे खोलने हैं,
आप लिटा के करेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे देखिए, इस प्रकार से खोल दिया, इस प्रकार से खोल दिया, यहाँ कोई लॉक नहीं है, इस प्रकार से इसको खोल दिया और इस प्रकार से इसको खोल दिया और ये दोनों लॉक भी हम खोल लेते हैं। ये कॉर्नर वाला है ना, तो दोस्तों इसलिए थोड़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि कॉर्नर वाले लॉक जल्दी से खुलते नहीं है, क्योंकि हमारे लॉक यहाँ भी लगा हुआ ना साथ में, तो इसको भी खोलेंगे हम। अब देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे साथियों। मैं आपको समझाने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपको बड़े ही ध्यान से समझ लेना है इसको। इसको अलग करने के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए ऐसे किया अलग, क्योंकि पैनल हमारा नीचे है ना, पैनल पे हाथ लगाता हूँ तो लॉक नहीं खुलेंगे, ध्यान से, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों ऐसे। तो मैं आपको ये ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसे लिया मैंने ये। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपना ओपनर लिया मैंने, देखिए यहाँ लगाऊंगा। देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिया, और दोस्तों ज़्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि हमारे पैनल को भी हमें सेफ रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देखिए धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। देखिए आप देखिए ज़रा, इस प्रकार से। जैसे ही हम यहाँ कॉर्नर पे पहुँचेंगे, फिर वही सावधानी बरतनी है हमें। अब क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा सीधा खड़ा करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन स्केल बोर्ड का ध्यान रखना है दोस्तों, स्केल बोर्ड का हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। अब देखिए इस साइड से मैं बड़ी सावधानी पूर्वक, देख रहे हैं, ऐसे ही, बस पैनल पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पैनल पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई जोर नहीं होना चाहिए दोस्तों। और फाइनली ये हमारा आखिरी वाला पॉइंट आ गया यहाँ। इस प्रकार से दोस्तों कंपनी ने इंडियन कंडीशन का ध्यान रखते हुए इस टीवी को डिज़ाइन किया है। हमें क्या होगा, ऐसे में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ ये फ्रेम ही खोलना है, हमें पैनल जो रबड़ से चिपका हुआ होता था वो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सावधानियाँ हमें बरतनी होती थी, वो सावधानियाँ इस चीज़ में तब्दील हो चुकी हैं। हमें इसको सावधानीपूर्वक खोलना है, देख रहे हैं ना, ऐसे। अब देखिए, ये अपना टीवी मैंने लिया ऐसे, और ये देखिए ऐसे, और पैनल हमारा दोस्तों यहाँ से अलग हो चुका है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमारा पैनल एक दूसरे पैनल फ्रेम के ऊपर लगा हुआ होता है, तो ये वही टीवी है एक तरीके से। चांस की बात है, नेक्स्ट वीडियो इसी का बनाने का मुझे मौका मिल गया। ये हो गया अलग। अब देखिए ये जो है ना, ये लास्ट रह गया था ना पॉइंट एक, ये नहीं खुला था, तो अब मैं इसको खोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको बताने के लिए जो हम समय दे रहे हैं, उस समय की हम जो है कीमत चुकाते हैं। तो उस कीमत में क्या है, हम आपका टाइम भी लेते हैं, आपकी लाइफ का टाइम हम ले रहे हैं, जो कि आप अपनी ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों अपनी लाइफ का टाइम हमें दे रहे हैं। तो हमें भी वो सारी चीज़ें दिखानी है जेन्युइन, जो कि एक्चुअल में हो रही हैं। ये नहीं कोई बनावटी चीज़ नहीं दिखा रहे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया अलग। अब देखिए इसको, देखिए इस प्रकार से ये देखिए फ़िल्टर इसके साथ आ गया। फ़िल्टर को मैं यहाँ कर रहा हूँ, और देखिए दोस्तों अब देख चुके हैं, देख रहे हैं दोस्तों, ये पैनल दोस्तों एक फ्रेम के ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है ना। स्केलर का ध्यान रखना है आपने, स्केलर को सेफ रखना है। और डिस्प्ले की क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और इसको साइड में रखता हूँ। एक फ़िल्टर, दो फ़िल्टर, तीन फ़िल्टर, और साथ में एक डिफ्यूज़र भी है दोस्तों। तीन फ़िल्टर, यानी तीन फ़िल्टर का मतलब है दोस्तों क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आएगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आएगी। ये तीनों फ़िल्टर और एक डिफ्यूज़र संभाल के मैं रखता हूँ यहाँ। अब देखिए दोस्तों इसकी बैकलाइट देखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि बैकलाइट ख़राब है, तो बैकलाइट चेक करेंगे पहले। सबसे पहले मैं इसके ये 1 2 3 4 5 पेज इस साइड हैं, और 5 ही पेज इस साइड हैं, और बीच में लगे हैं दोस्तों स्क्रीन के लिए सपोर्टर, जो कि हमारी स्क्रीन को सेफ रखेंगे। देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले दोस्तों ये पेज खोल के सपोर्टर भी निकाल लेता हूँ। ये सपोर्टर निकाला मैंने स्क्रीन का।
चिपका हुआ है दोस्तों, तो हाथ की सहायता से मैंने इसको हटा लिया। देख रहे हैं यहाँ गमिंग लगी हुई है, ऐसे यहाँ भी लगी है बीच में। समझ करते हैं इसको। और ये देखिए दोस्तों अपनी बैकलाइट टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल देंगे कनेक्टर को, और देखते हैं अपनी कौन सी बैकलाइट ख़राब है। ये लिए दोस्तों मैंने अपना बैकलाइट टेस्टर। ये टेस्टर करते हैं ऑन। दोस्तों 300 वोल्ट यहाँ शो होगी, ये प्लस लिखा हुआ है, ये लिखा है माइनस, यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों ये वाली स्ट्रिप तो हमारी ओके है, और ये प्लस और ये माइनस, ये वाली स्ट्रिप हमारी ख़राब है दोस्तों। तो दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास अभी लास्ट वीडियो में, LG की वीडियो में, जिसमें कि एक बैकलाइट ख़राब थी, तो मैंने सारी बैकलाइटें चेंज की थी। तो जो भी कमेंट करने वाले व्यक्ति था, उसकी इंटेंशन ये थी कि मैंने एक लाइट ख़राब थी और सारी लाइटें क्यों चेंज कर दी, मैंने बहुत कमाई कर ली, आपका बहुत कमाई हो गया होगा, आपने सारा लाइट चेंज कर दिया। तो मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे कमेंट्स करने वाले लोगों को, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं उनकी हेल्प हो सके। जो एक बैकलाइट ख़राब है, आप उसको डायरेक्ट करके चला सकते हैं, या उसकी जगह एक बल्ब लगा सकते हैं, एक LED लगा सकते हैं उसकी जगह। वो तो होता है दोस्तों जुगाड़। हम जुगाड़ नहीं करेंगे, हमें कस्टमर को सर्विस देनी है, क्योंकि वो पैसे खर्च कर रहा है कोई, तो उसमें क्या है, उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना है, ना कि उससे पैसे कमाने का हमारा मकसद है। वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपकी हेल्प हो सके, और सारी लाइटें इसलिए चेंज करी ताकि काम में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार कमेंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से सीखने के लिए कुछ मिल रहा हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा जवाब उस कस्टमर के लिए, मतलब मेरा जवाब उस कमेंट करने वाले के लिए ठीक हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए दोस्तों, वही प्रोसीजर मैं आपको इस LED टीवी में भी दिखाऊंगा कि हमारी इनमें से कौन सी बैकलाइट ख़राब है। दोस्तों टीवी अगर खुल रहा है तो हमें सारी बैकलाइटें ही चेंज करनी चाहिए, मेरी राय आज भी यही है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस देखते हैं दोस्तों, सॉरी ये प्लस ये माइनस, देखिए ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ से ये भी ठीक है, ये ठीक है। यानी हमारी सिर्फ ये वाली एक लाइट ख़राब है दोस्तों, देखिए वो जल गई, ये नहीं जल रही। तो यानी ये वाली लाइट अब ये जल गई, अरे क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों 16.8, 16.8। तो दोस्तों कई अब देखिए हमने अब जलाई तो ये जल गई, इस टेस्टर से ऑन हो गई लाइट। कई बार क्या होता है हमारी बैकलाइट कमज़ोर हो चुकी होती है, तो उस कंडीशन में हमें बैकलाइट चेंज ही करनी पड़ती है। अब देखिए एक तरीका और बताऊंगा, वैसे ये करना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हमने लगाया प्लस की जगह माइनस लगाया, माइनस की जगह प्लस वाली लीड और प्लस की जगह माइनस वाली लीड, देखिए यहाँ देखिए 16.6 आ गई दोस्तों यहाँ। ठीक है, ये 16.6 नहीं आनी चाहिए थी। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कितनी आ रही है, यहाँ आ रही है दोस्तों। अब चेक करेंगे, उल्टा देने से कई बार हमारी बैकलाइट ख़राब हो जाती है। देखिए हो गई ना ख़राब, ये ख़राब है हमारी बैकलाइट, यानी कमज़ोर हो चुकी थी दोस्तों ये बैकलाइट, देख रहे हैं। तो अब हम इस बैकलाइट को चेंज करने वाले हैं, तो मैं बैकलाइट लेकर आता हूँ और आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ ये बैकलाइट। दोस्तों ये जो बैकलाइट है सेम फिटिंग वाली तो नहीं मिली, कॉम्पेटेबल मिली है। तो मैं आपको ये निकाल के दिखा देता हूँ पहले एक बार, क्योंकि दो लगानी है तो दो मैं इसमें से ले लेता हूँ, बाकी रखता हूँ संभाल कर। क्योंकि दोस्तों मेरी आदत है, मैं 1-2 सेट खरीदता हूँ, मैं ज़्यादा सोच विचार करता नहीं हूँ, ज़्यादा ही मैं ज़्यादा ही खरीद लेता हूँ दोस्तों, कहीं कुछ दिक्कत हो तो। देखिए इसकी फिटिंग के अनुसार देखेंगे, ये हमारी थोड़ी सी अंडर साइज़ है, तो इसकी मतलब इसकी कटिंग भी हमें बनानी पड़ेगी, और ये यहाँ हम इसको टाइट करेंगे। देखिए आपने यही देखना है दोस्तों, आपकी ईजी फिटिंग कैसे हो सकती है। इस पॉइंट के साथ ले लिया, इधर 2 लाइन, इधर 3 उंगली, थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, इधर भी 2 और इधर भी लगभग 2 के आसपास, ऐसे इसको खिसकाएंगे, ये 2 के आसपास। देखिए ये हमने सेंटर इसका एडजस्ट कर लिया दोस्तों। ठीक है, हमने एक सेंटर डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे साथियों, अगर इसकी फिटिंग सेम है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस,
यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और इस फिटिंग में देखेंगे दोस्तों यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यानी फिटिंग तो हमारी दोस्तों लगभग सेम ही है। तो इसके कनेक्टर्स को हम खींचेंगे। वायर तो दोस्तों काफ़ी बड़ी है, तो हमारी वायर निकल आएगी इसके अंदर से। अगर दोस्तों के प्लस और माइनस अगर अलग होंगे ना, तो हम कनेक्टर्स को तो लगा देंगे अगर कनेक्टर लगते हो, नहीं तो इन वायर को कट करके लगा देंगे। ठीक है, ये लग गई। अब इसको हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं हमारी बैकलाइट किस प्रकार से ग्लो हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कनेक्शन मैंने कर दिया, सेट को करता हूँ ऑन कर दिया, रेड इंडिकेटर आ गया यहाँ। हम देखेंगे थोड़ी देर में बंद हो गए, लाइट ग्लो होनी चाहिए हमारी। देखिए दोस्तों हमारी लाइट एकदम प्योर वाइट एकदम ग्लो हो चुकी है। अब इसका रिफ्लेक्टर और डिफ्यूज़र वगैरह हम लगाने का प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो साथियों अब एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फ्रेम को स्थिर बनाना है, ये हिले ना किसी भी कीमत पे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 4 डब्बियाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपने भी ऐसी ही कोई 4 चीज़ें ले लेनी है, स्पेसर ले लेनी है किसी भी तरीके से, ताकि आपका ये फ्रेम एकदम स्थिर हो जाए, ताकि हिले ना। देख रहे हैं अब ये हिल नहीं रहा। अब इस पर हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने लगा ली अपनी लाइटें। तो सबसे पहले मैंने जो 2 पेच मैच किए ना, इसके अंदर लगा देता हूँ पेच, ताकि ये हमारा किसी भी प्रकार से कोई हिले ना। तो ये 2 पेच ले लिए मैंने, ये लिया पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, और यहाँ ये 2 पेच लगा के इसको एकदम टाइट कर देता हूँ, ताकि ये हमारी बैक लाइट हिले ना। क्योंकि अब हमें करनी होगी दोस्तों इसकी कटिंग अपने रिफ्लेक्टर के हिसाब से। ये रिफ्लेक्टर ले लिया। सबसे पहले देखेंगे कौन सा वाला हिस्सा यहाँ का है, ये हिस्सा। ठीक है, यहाँ लग गया। ठीक है, इसको इसके किनारों में फंसाएंगे, पहले फंस चुका है। अब देखिए दोस्तों ये वाला हिस्सा तो हमारा आ गया सेट, यहाँ से एक पॉइंट हमारा सही बैठ चुका है। ठीक है, बाकियों की हमें अब कटिंग करनी होगी 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये बैठ गई ना, हाँ ठीक है। ठीक है, ये लिया अपना सोल्डरिंग आयरन, क्योंकि स्क्वायर कटिंग है दोस्तों, आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लाइन दोस्तों आपने काट लेनी है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा बाकी लाइनें हमें किस प्रकार से कट करनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये कटिंग कर ली। अब इसके लगा देते हैं दोस्तों स्क्रू। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो हमारा कनेक्टर वाला पॉइंट है ना, देखिए इसकी भी हमें कटिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमारा कनेक्टर वाला पॉइंट यहाँ से बाहर हमें दिखाई देता रहे। और अब लगा देते हैं दोस्तों इसके स्क्रू जो है, जो हमने नीचे लगाए थे ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारा फ्रेम जो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। एक बार ये अपना डिफ्यूज़र हटाएंगे सावधानी पूर्वक, और इसकी फिटिंग बनाएंगे दोस्तों, ताकि हमारी ये बैकलाइट मूव ना हो। या तो हम टेप लगा देंगे, या कोई स्क्रू की अगर सेटिंग बैठ सकती है तो हमें स्क्रू लगा देना चाहिए, लेकिन स्क्रू की सेटिंग नहीं बैठ रही, तो इसलिए हम इस पर लगाएंगे दोस्तों टेप। बाकी हमने एक स्क्रू लगा दिया, इसको भी खोल के ऊपर से मैं लगा दूंगा। इस प्रकार ये हो गई फिटिंग। ये पेज खोलेंगे और ऊपर की साइड से लगा देंगे, और स्क्रीन के सपोर्टर भी हमें लगाने हैं दोस्तों, जो कि हमने पहले खोले थे। ये लिया अपना रिफ्लेक्टर, इस प्रकार से जैसे पहले लगा था वैसे ही लगाएंगे इसको दोबारा से। और ये स्क्रू इस साइड से हमें लगाने हैं, ताकि हमारी बैकलाइट हिले ना दोस्तों। दोस्तों लगा देते हैं अब ये स्क्रीन के सपोर्टर। ये यहाँ से लिया और ये यहाँ लिया। अब स्क्रू करते हैं इसके टाइट। अब लेंगे दोस्तों इसका डिफ्यूज़र और बाकी के फ़िल्टर। कोई अगर धूल का कण हो तो उसे साफ़ कर लेंगे। ये डिफ्यूज़र लग गया, और ये लेंगे दोस्तों अपने फ़िल्टर, जो कि
मैंने बताया था काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़िल्टर लगे हुए हैं इसके अंदर। औरों में 2 होते हैं, इसके अंदर 3 है दोस्तों, 3 शीटें हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया। अभी धीरे धीरे दोस्तों काम करना पड़ेगा कंपनी को और बेहतरीन हो जाएगी ये। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों इंडियन कंपनी आगे बढ़े, ताकि देश का पैसा देश में रहे और हम सब लोगों को रोज़गार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार ये लग गया दोस्तों हमारे फ़िल्टर वगैरह सारे। अब लगाएंगे अपना पैनल। दोस्तों जो स्पेशल इसके चारों तरफ हमने लगाए थे ना, उसकी वजह से क्या हमारा ये सेट हिल नहीं रहा, और आपका भी सेट हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें होती है दोस्तों कई बार स्क्रीन लगाने में प्रॉब्लम। अब अपना पैनल लेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे, और दोस्तों देख लेंगे स्क्रीन के अंदर कोई डस्ट, कोई बाल वगैरह, कोई ऐसा कण ना हो जो हमें बाद में दिक्कत दे, नहीं तो पूरा टीवी खोलना पड़ेगा। और अपनी एलईडी डिस्प्ले पैनल को भी देख लेंगे, उसमें कोई डस्ट वगैरह ना हो। उसके बाद अपना पैनल उठा के हम इस पर लगाते हैं। ये ले लिया दोस्तों अपना पैनल, जैसे कि आपको दिखाया था शुरू में ही मैंने किस प्रकार से ये लगा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये, और इस पर अगर कोई डस्ट वगैरह हो तो उसे भी हमें रिमूव कर लेना है। देखिए कुछ मुझे डस्ट दिखाई दे रही है, तो मैं इसको देखिए आराम से हटाता हूँ, कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। और जो भी कपड़ा वगैरह आप ले रहे हैं एकदम साफ़ होना चाहिए दोस्तों, कोई ऑयल वगैरह के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। आप डायरेक्ट फूंक ना मारने की कोशिश करें, ऐसा पंप रखें ताकि हवा से इसको उड़ा सकें कोई धूल को। यदि आप फूंक मारते हैं ना दोस्तों मुंह से, तो लार वगैरह उसमें चली जाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं इस प्रकार हमने इसको अब ये स्क्रीन ली हमने, और इसके अंदर बड़े ही आराम से देखिए आ गया ना धूल का कण। अभी दोस्तों चेक करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये फ्रेम अलग से निकल जाएगा या हमें इसको काट के निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ लग गया, चारों तरफ किनारे पे देखेंगे। पहले ऊपर वाली साइड से दोस्तों इसको इंसर्ट करना है हमें। ये लग गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हाथ से महसूस करेंगे दोस्तों, और अब मैं इसको लेके कर देता हूँ उल्टा। सबसे पहले अब देखिए जैसे हमने खोला था वैसे ही सबसे पहले यहाँ से एक साइड से अटका देते हैं, ताकि हमारा फ्रेम हिले ना। एक साइड से तो फिक्स हो जाएगा ना कम से कम। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे हमारी देखिए दोस्तों, टेबल पर कोई भी किसी प्रकार का कोई पेच वगैरह, कोई ऐसा हार्ड चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारे पैनल को नुकसान हो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान कर लेना है। अब देखिए यहाँ से ये लगा देंगे दोस्तों स्ट्रैप, ताकि हमारा ये स्केलर हिले ना। कई बार दोस्तों इसको लगाने में आ जाती है दिक्कत, लगता नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से आपने पेशेंस के साथ। ये खांचे में फंस चुका है अच्छी तरह, और देखिए अब ये लाइन जो थी ना ब्लैक, वो बिल्कुल सीधी आ गई इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से लगाया। अब देखिए अब ये अपना स्केलर हिलेगा नहीं ना। अब देखिए यहाँ आ गए हम, और बड़ी ध्यान से दोस्तों देखिए, इसको हम जो है ना ज़्यादा अपने हाथ से दबा नहीं सकते, क्योंकि पैनल ब्रेक हो सकता है। ऐसे जो आउटर फ्रेम वाला होता है उस पर तो हम फ्रेम दबा दबा के लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका पैनल सुरक्षित होने की बजाय ख़राब हो जाएगा। इसको लेटाया दोबारा मैंने, अब देखेंगे कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए इसके नीचे। और अब मैं दोबारा से इसको इंसर्ट कर रहा हूँ ऐसे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी एक खांचा बना हुआ है, अगर उसमें सही तरह नहीं लगेगा तो भी ये हमारा इसके अंदर सेट हो नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों हम इस पैनल को हाथ से ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते, टूट सकता है। तो इसलिए देखिए मैं दोबारा से ओपनर की सहायता ले रहा हूँ, ताकि हमारा ये फ्रेम अच्छी तरह इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो इस प्रकार दोस्तों इसको सावधानी से ऐसे लिटा के, सरफेस पे लिटा के,
और ध्यान से चिमटी की सहायता से हम इसको अंदर करते चले गए और ये लॉक हो गए बंद। लास्ट में आके थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन दोस्तों आपने सावधानी से काम करना है, ठीक है। अब इस प्रकार ये एलईडी हमने लगा दी है। अब एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये लग गए दोस्तों इसको सारे पेज। अगर दोस्तों किसी भी होल में से आपको लाइट आती हुई नज़र आ रही है ना, तो उनको आपको बंद जरूर कर देना। तो इनको भी मैं फटाफट से कर देता हूँ बंद, ताकि कोई डस्ट वगैरह इसमें से अंदर ना चली जाए दोस्तों। इसीलिए एक तो लाइट नहीं आएगी और ऊपर से कोई डस्ट भी इसके अंदर नहीं जाएगी। और अब लगा देते हैं इसका बैक कवर। तो साथियों ये हमारा क्रोमा का 32 इंची का फ्रेमलेस एलईडी हो चुका है, ठीक जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोमा लिखा हुआ आ गया। मुबारक हो दोस्तों, आपने टीवी रिपेयर कर लिया। ये हमारा टीवी हो चुका है स्टार्ट। देखिए दोस्तों वेलकम स्क्रीन हमारी आ चुकी है। तो साथियों इसका बिना पैनल हटाए हमने किस प्रकार से इसके अंदर बैकलाइट डाली। थोड़ी दिक्कत भी आई दोस्तों, थोड़ी नए पॉइंट भी सीखने को मिले, आपको भी सीखने को मिलेंगे। तो साथियों इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई बेहतर नॉलेज वाली वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।